जन सेवा परमो धर्मा, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धर्म। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की कार्यशैली ने किया साबित। 100 दिन की उपलब्धियां ऐसी जो गिनते गिनते थक जाएं। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के सपने को साकार किया। आलाकमान के विजन पर दिल्ली के लिए जबरदस्त काम किया। जी, जो सपना पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पूरे बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली के लिए देखा था, दिल्ली के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह उस सपने को साकार करने के लिए पूरी जान लगाए हुए हैं। वही पंकज सिंह जिन्होंने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महेंद्र यादव को 12,876 वोटों के अंतर से हराया था, और तो और अपनी मां के देहांत के एक दिन के बाद ही जिन्होंने दिल्ली में मंत्री पद की शपथ ली थी। अब डॉक्टर पंकज सिंह के कामकाज को 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिन में उनकी उपलब्धियां देख हर कोई हैरत में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। इनको सौंपी गई सभी जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो काम पंकज सिंह को सौंपे गए, आलाकमान के हर शब्द, हर वादे को डॉक्टर पंकज सिंह ने अपने लिए आदेश समझा और पूरा करके दिखाया। डॉक्टर पंकज सिंह दिल्ली सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, और इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं और प्रभावशाली पहल शुरू करके स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके प्रशासनिक कौशल और जनहितैषी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता ने पार्टी नेतृत्व और जनता दोनों से सराहना अर्जित की है। वो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीजेपी के जनहितैषी, विकास हितैषी और पारदर्शी शासन के वादे का चेहरा बनकर उभरे हैं। डॉक्टर पंकज सिंह के पहले 100 दिन में किए गए कार्यों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव विकास की नई बयार बहने लगी है। चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर काम करते हुए पिछले 100 दिन की डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की उपलब्धियों के बारे में। दिल्ली में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 12,826 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बजट को इस बार मंजूरी मिली है। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लैब की मॉडल इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में उपकरण खरीद के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 9 अस्पताल आईपीएचएल के लिए चयनित किए जा चुके हैं। दिल्ली के कुल 11 जिलों के अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का दिल्ली में शुभारंभ हो गया है, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के हर दिल्ली वासी को 10 लाख का मुफ्त हेल्थ कवर मिलता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मई 2025 तक 89,72,870 नागरिकों के आभा आईडीज बनाए गए हैं। सभी दिल्ली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और 746 निजी सुविधाएं एबीडीएम के एचएफआर पर पंजीकृत हैं। कैबिनेट ने 20 फरवरी 2025 को एबीडीएम लागू करने की मंजूरी दी थी। इससे नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनेगा। नशा मुक्ति परामर्श केंद्र, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की देखरेख में नशा मुक्ति परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई है। इस संबंध में 20 अप्रैल 2025 को मेडिकल डॉक्टर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। आईपीडी ओपीडी पंजीकरण सेवाओं की आउटसोर्सिंग, 2 मई 2025 को दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर सर्विसेज को पीएसयू को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, मई 2025 में औषधियों की कीमतों की निगरानी के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंतर्गत स्टेट ड्रग कंट्रोलर के सुपरविजन में पीएमआरयू का क्रियान्वयन स्वीकृत हुआ है। पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दिल्ली के अस्पताल में 28 नए एमएसएमडीज की नियुक्ति की गई है। डीएसएसएसबी ने 1,507 नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति की है। टीबी इन्वेस्टिगेशन मशीन, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 7 टीबी इन्वेस्टिगेशन मशीन्स का इंस्टॉलेशन किया गया है, जो टीबी डिटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेडली पीआर इम्प्लीमेंटेशन, 4 मई 2025 को मेडिकल, लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के ऑनलाइन निर्माण के लिए मेडली पीआर सॉफ्टवेयर को सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया। दिल्ली के अस्पतालों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन और यूएसजी मशीनों की सुविधा, दिल्ली के अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन और यूएसजी मशीन्स को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।
दिल्ली में पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की सुविधा। नीति आयोग के सहयोग से इंडियन ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स के तहत द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक स्थापित किया गया। अस्पतालों और डिस्पेंसरीज के लिए जरूरी दवाइयों की खरीद सुनिश्चित की गई है। पारदर्शिता लाने के लिए ब्लैक लिस्टेड बिडर्स को वेंडर की सूची से हटा दिया गया है। मोबाइल डेंटल क्लिनिक को हरी झंडी। दिल्ली के दूरस्थ क्षेत्रों में 6 मोबाइल डेंटल वैन्स की सुविधा शुरू की गई। इसके माध्यम से रोजाना 400 से अधिक नागरिकों तक डेंटल सेवा पहुंच रही है। क्रय प्रक्रिया में जन औषधि केंद्र का एकीकरण। अस्पतालों में जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदना अनिवार्य किया गया है और साथ ही आपात स्थिति में ही लोकल परचेज को अनुमति दी गई है। दिल्ली के अस्पतालों के लिए अस्पताल प्रबंधन प्रणाली। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के लिए मरीजों, डॉक्टर्स और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आदि की सुविधा के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये कार्य एनआईसी के माध्यम से होगा। लोकनायक अस्पताल में नया प्रोजेक्ट पूरा। दुर्लभ बीमारियों वाले मरीजों के लिए मेडिकल जेनरिक वार्ड, ब्लड सेफ्टी और ब्लड डोनर स्क्रीनिंग के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मशीन, एक्सपर्ट लैक्टेशन काउंसलिंग, मिल्क एक्सप्रेशन और ह्यूमन मिल्क बैंक से संबंधित सलाह और मार्गदर्शन के लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है। तो कुछ ऐसा दिखता है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। मात्र 100 दिन में डॉक्टर पंकज सिंह ने ऐसा अभूतपूर्व और अकल्पनीय कार्य करके दिखाया है जिससे केंद्र तो खुश है ही, वहीं दिल्ली की जनता को भी भरोसा हो गया है कि उन्होंने इस बार अपने हित में काम करने वाली सरकार को चुना है। सिर्फ दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना काम हुआ, जबकि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के पास स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा परिवहन और आईटी मंत्रालय का भी जिम्मा है। वाकई विपक्ष को भी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से सीखने की जरूरत है कि जब जन सेवा करने के लिए मन में सच्ची लगन हो तो क्या नहीं किया जा सकता। वैसे डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की 100 दिन की उपलब्धियों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।